अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नरेश अली वड़ैच, एडवोकेट हाई कोर्ट में आया हूं सब दोस्तों के लिए एक अहम टॉपिक पे डिस्कशन करने के हवाले से वीडियो लेके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम कोर्ट के थ्रू डेट ऑफ बर्थ को कैसे करेक्ट करवा सकते हैं, मॉडिफिकेशन उसमें किस तरह से करवाई जा सकती है, क्या तरीकाकार है और किस तरह से जो ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। टॉपिक की डिस्कशन से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे लॉ एंड टैक्स गाइडेंस इस यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स एंड वीडियोस आप सब दोस्तों तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसे कि सब दोस्त जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवाना दो दो जगह से होता है बेसिकली। सबसे पहले तो नादरा का देखा जाता है कि नादरा की डेटाबेस के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, मेंशन्ड है, वो डेट ऑफ बर्थ कितनी गलत है और कितना उसमें करेक्शन रिक्वायर्ड है। अगर वो 3 साल से ज़्यादा उसमें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो तो फिर जो उसकी जुरिस्डिक्शन है, केस की समात जो है वो जो है केस अदालत में केस करना पड़ता है, डिक्लेरेशन का सूट फाइल करना पड़ता है सिविल कोर्ट में। और अगर वो 3 साल से कम हो तो नादरा डायरेक्टली भी जो है वो करेक्शन कर सकता है। वो डॉक्यूमेंट्स लेगा और डॉक्यूमेंट्स के बगैर को देखने के बाद, एविडेंस को देखने के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन कर सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो 3 साल से कम भी हो, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट में उनको प्रॉब्लम है या एम्बिग्युइटी फील होती है तो वो डिक्लेरेशन सूट का ही जो है वो रेफर करते हैं कि जी आप कोर्ट से डिग्री लेके आए। उस सूरत हाल में हमें सिविल कोर्ट में जाना पड़ता है, सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है और प्लेंटिफ की तरफ से जो बंदा जिस बंदे की चेंज होने वाली है डेट ऑफ बर्थ, उसकी तरफ से केस फाइल करना पड़ेगा। नादरा को पार्टी रखना पड़ेगा बतौर डिफेंडेंट। और अगर कोई तालीमी जिस तरह बोर्ड है, बाईस फैसलाबाद है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद, या इसी तरह मुल्तान बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, या कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है या कोई इदारा है जहाँ से वो डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने का की ज़रूरत हो, तो हम उनको पार्टी भी रख के तो वो सिविल कोर्ट में दावा फाइल कर देते हैं। दावा फाइल होने के बाद उसमें प्रॉपरली उनको नोटिस वगैरह, न्यूज़पेपर की पब्लिकेशन वगैरह होती है, प्रॉपर एक प्रोसीजर कोर्ट अडॉप्ट करती है और एडमिन कोर्ट सारा प्रोसेस को मैनेज करने के बाद, देखने के बाद कोर्ट जो है वो आगे फर्दर ट्रायल कोर्ट को केस जो है ना ट्रांसफर कर देती है, भेज देती है, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने फिर उसमें रिटन स्टेटमेंट, क्योंकि नादरा और कोई भी जो गवर्नमेंट पार्टी होती है उन्होंने कोर्ट में 100% अपीयर होना ही होता है। तो कोर्ट में वो अपीयर होते हैं और अपने रिटन स्टेटमेंट के साथ अपना जवाब दावा वो कोर्ट में लाजमी विद रिकॉर्ड पेश करते हैं। रिकॉर्ड में क्या क्या आएगा कि नादरा ने अपने जो केस आपने फाइल किया है उसमें नादरा हमेशा से वो रिकॉर्ड पेश करेगा। आपका एफआरसी हो सकता है, आपके फादर का, और इसके अलावा जब आपने आईडी कार्ड बनवाया था, किस बेस पे आईडी कार्ड बनवाया था, वो देखा जाएगा। उसके अलावा आपने अगर तो कोई कोई फर्दर को डॉक्यूमेंट, कोई बर्थ सर्टिफिकेट या एक्सेट्रा कोई डॉक्यूमेंट दिया है, तो वो विद डॉक्यूमेंट जो है ना वो कोर्ट में पेश करते हैं। इसी तरह ही कोई गवर्नमेंट पार्टी है आपकी स्कूलिंग के कोई इंस्टीट्यूट के हवाले से, तो इसी तरह उनके पास जो रिकॉर्ड होगा, आपकी पुरानी तालीमी अंसाद होगी, आपका आईडी कार्ड पुराना हो गया, आपके फादर का आईडी कार्ड हो गया, जो जो रिकॉर्ड उनके पास होगा वो भी कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। इसमें ये सारी चीजें देखने के बाद केस जो है वो एविडेंस की तरफ मूव कर जाता है। उसमें आपने अपना केस प्रूफ करना होता है, साबित करना होता है कि हमने जो है हमारी ये डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन रिक्वायर्ड है और इसमें ये गलती है और ये इस इदारे ने या नादरा ने गलती की है जिस वजह से मुझे ये चीज मुझे जो है ना वो इसका लॉस हुआ और मैं इरिपेरेबल लॉस जो है ना वो भुगत रहा हूँ। तो उसके बाद फिर देखते हुए कोर्ट एविडेंस कॉल करती है। एविडेंस के बाद जो गवर्नमेंट के जो वकील होंगे, दूसरी साइड से लॉयर्स पेश होते हैं, वो आपके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, आपके केस को झूठा साबित करने के लिए कोशिश करेंगे कि वो आपका केस किसी तरह डिसमिस करवा लें कोर्ट से। तो अगर वो इस चीज में जो है वो साबित केस को गलत साबित करने में वो कामयाब हो जाते हैं, तो केस फौरन तो चला जाएगा उनकी डिफेंडेंट की एविडेंस की तरफ। डिफेंडेंट की जब एविडेंस होगी दोनों पार्टीज की, गवर्नमेंट नादरा के वकील जब उसे अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाएगा, या जिसमें हम नादरा के वकील के साथ जो पार्टी चेयरमैन
रखी जाती है या जीएम होता है, वो अपनी जो है ना एविडेंस रिकॉर्ड करवाते हैं कोर्ट में। और उसके बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपने रखा होगा, तो वो आके अपनी जो है उसमें एविडेंस रिकॉर्ड करवाएंगे। और आपके लॉयर उनके ऊपर जब जिरा करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, तो इन सारे डाटे को कलेक्ट करके कोर्ट जो है वो मुफस्सल फैसला एक आर्गूमेंट्स के बाद वो कोर्ट जारी कर देती है। उसके अंदर अगर तो आपने कोर्ट के सामने केस को बहुत अच्छा प्रेजेंट किया हो, रिप्रेजेंट किया हो, और प्रॉपरली हर चीज को मैनेज किया हो, देखा हो, और तो कोर्ट जो है वो 110% आपके हक में डिक्लेरेशन सूट जो है वो पास कर देगी। और आपको जितनी रिक्वायर्ड होगी डेट ऑफ बर्थ की चेंजिंग, वो कोर्ट उसमें मेंशन कर देगी। उसमें कोर्ट प्रॉपरली डायरेक्शन देती है कि ये पुरानी डेट ऑफ बर्थ थी, और ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बतौरे एग्जिबिट P1 P2, मतलब इस तरह जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए होंगे उनके एग्जिबिट प्रॉपर लगते हैं। और उसके बाद कोर्ट जो है वो उनको चेंज करने का मुफस्सल फैसला डिग्री जारी कर देती है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है डिक्लेरेशन सूट का और करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ थ्रू कोर्ट कंप्लीट होती है। इस तरह से प्रोसेस है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके अलावा भी आपकी विदाउट कोर्ट के प्रोसेस के अलावा क्या है वो अब मैंने अब अपने वीडियोस में बनाई भी हुई है। मैं फिर भी कोशिश करूंगा मजीद जामे बनाने की। और अगर इसके हवाले से, इस वीडियो के हवाले से आप दोस्तों का कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म की लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें। मैं लाजमी आपसे दोस्तों का जवाब भी दूंगा, और रेगुलरली जो है वो इसमें आपको असिस्ट भी करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।